Hello everyone. Today's questions are 8 and 9 from NCERT book exercise 6.4. So we start with question number 8. तो हम क्वेश्चन नंबर 8 में देख रहे हैं कि 1000 प्लांट्स के से रिलेटेड क्वेश्चन है. 1000 प्लांट्स आर देयर एंड एक गार्डनर है जिसको अपने गार्डन में ये प्लांट्स लगाना है और नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स दोनों में जो प्लांट लगेंगे वो सेम होना चाहिए. तो इसको हम 1000 प्लांट की जगह एक छोटे नंबर से स्टार्ट करके पहले समझते हैं कि करना क्या है और इसके लिए मेथड क्या होगी. जैसे सपोज़ कि देयर आर 4 प्लांट्स. अगर गार्डनर के पास ओनली 4 प्लांट्स तो वो नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम किस तरह से, जैसे ये गार्डन है, गार्डन में वो क्या करेगा, 2 प्लांट लगाएगा फिर 2 प्लांट लगाएगा. तो देखो नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी हो गई, ये 1 रो एंड ये 2 रोज़, 2 रोज़. एंड कॉलम में काउंट करें तो देयर आर 2 कॉलम. तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर उसके पास 4 प्लांट्स होते हैं तो वो किस तरह से लगाता, 2 एक रो में फिर अगली रो में फिर 2. तो इस तरह से 2 कॉलम भी हो जाते और 2 रोज़ भी हो जाती और इस तरह से 2 रोज़ एंड 2 कॉलम. तो बोथ नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम. और सपोज़ कि ये 4 की जगह 3 प्लांट्स होते तब क्या करता, एक यहाँ लगा देता, एक यहाँ और एक यहाँ, और लेकिन ये जगह खाली रह जाती. तो हम क्या बोलते कि अगर उसके पास 3 प्लांट्स हैं तो ही नीड 1 मोर प्लांट. हम क्या बोलते कि अगर 3 प्लांट्स हैं तो उसको एक और प्लांट चाहिए ताकि नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स सेम हो जाए. इस तरह से जो हॉरिजेंटल होता है उसको रोज़ बोलते हैं और जो वर्टिकल में है उसको हम कॉलम बोलते हैं. अब जैसे हम इससे थोड़ा सा लार्ज नंबर लेते हैं, जैसे सपोज़ देयर आर 4 की जगह हम ले लेते हैं 16 प्लांट्स. अब अगर 16 प्लांट्स हैं तब क्या होगा, तब वो एक रो में 4 प्लांट लगाएगा, दूसरी रो में भी 4 लगाएगा, तीसरे में भी 4 लगाएगा और चौथी वाली रो में भी 4 लगाएगा. ये गार्डन है. तो हमने क्या देखा, ये फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो एंड फोर्थ रो. देयर आर 4 रोज़ और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4 कॉलम भी होना चाहिए. तो हम देखेंगे ये 1 2 3 एंड 4, देयर आर 4 कॉलम्स. तो 4 कॉलम्स हो गए, 4 रोज़ हो गई. तो 16 प्लांट्स इस तरह से उसने लगा दिए. तो अब लेकिन क्वेश्चन में 1000 क्वेश्चंस हैं, 1000 प्लांट्स हैं. ओके अभी तो हमने 2 रो का तो इजीली हम विजुलाइज कर सकते हैं. 16 प्लांट्स के लिए विजुलाइज कर लिया. और अगर सपोज़ ये 16 की जगह सपोज़ कि देयर आर 13 प्लांट्स, अगर उसके पास 13 प्लांट हैं, 13 प्लांट्स, तो क्या करेगा, यहाँ के तो रो में लग जाएंगे, यहाँ पे भी 4 लगा देगा, यहाँ भी 4 लगा देगा. कितने हो गए, 12 हो गए. और एक यहाँ लगा देगा, बाकी की 3 जगह क्या रहेगी, खाली रह जाएगी. तो जो कंडीशन है कि नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम उसको सेम करना है तो उसके लिए ही नीड्स 3 मोर प्लांट. अगर 3 और आ जाएंगे तो वो इन जगहों को भी फिल कर देगा और इस तरह से नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स सेम हो जाएंगे. तो समझ में आ रहा है ना कि 1000 प्लांट्स हैं और उसको और कितने एक्स्ट्रा चाहिए कि नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम सेम हो जाए. तो हम देख रहे हैं कि हमको एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए. तो नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम को हम सेम कर सकते हैं, बट 1000 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. तो इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम स्क्वायर रूट मेथड का यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमने इसके बेसिक कॉन्सेप्ट प्रीवियस वीडियोस में देखे हैं. स्क्वायर रूट बनाने के बाद हमको पता चल जाता है कि 1000 से कितना आगे जाएं या कितना पीछे जाएं, नंबर को ले जाएं, माइनस करें या सब्ट्रैक्ट करें या ऐड करें कि वो नंबर एक परफेक्ट बन जाए. तो जैसे अब 1000 है, 1000 अभी हमको पता है कि ये परफेक्ट नहीं है, इसको हमको परफेक्ट बनाना है. और क्वेश्चन में अब देखो, क्वेश्चन में लिखा है कि 1000 प्लांट्स को उसको प्लांट करना है गार्डन में, इस तरह से लगाना है कि नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स रिमेन्स सेम. अब उसको नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम सेम करने के लिए 1000 को एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा. अब 1000 परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकता तो 1000 में कोई एक छोटा से छोटा नंबर ऐड करे या फिर सब्ट्रैक्ट करे. अब क्या करे, वो ऐड करे कि सब्ट्रैक्ट. तो उसके लिए लिखा है फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ़ प्लांट्स ही नीड्स मोर. मतलब उसको और थोड़े एक्स्ट्रा, अगर जगह खाली हो रही है जहाँ पे नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम पूरे कंप्लीट नहीं हो रहे, तो वो क्या करेगा, थोड़े एक्स्ट्रा प्लांट्स और मार्केट से लेके आ सकते हैं. ही नीड्स मोर
मतलब उसको 1000 में कुछ और नंबर ऐड करके परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो अब हम यहाँ देखते हैं, इसका पहले हम स्क्वायर रूट निकालते हैं और देखते हैं कितना नंबर इसको एक्स्ट्रा चाहिए। तो ये लॉन्ग डिवीज़न मेथड से ही कर रहे हैं। अब पहला बार तो दोनों 0 पे, सेकेंड बार 10 पे। तो अब 10 को हम देखेंगे, 10 के लिए हम कौन सा नंबर लें, 3 लेंगे। तो 3 लेने से ये 9 बना, 9 से माइनस होके 1 आया। और ये दोनों दो 0 पे बार है, तो दोनों बार दो, ये जो सिंगल एक 0 नहीं ले सकते हम। बार में मेथड क्या है, पूरा बार किसके ऊपर है, दोनों 0 पे, तो दोनों 0 हम यहाँ ले लेंगे। इस 3 को यहाँ पे ऐड करेंगे, ये हुआ 6। अब देखो ही नीड्स मोर लिखा है, मतलब उसको एक्स्ट्रा चाहिए। तो हम यहाँ पे 100 से थोड़ा बड़ा नंबर लेंगे जो माइनस ना हो सके। जैसे कि हम ले लेते हैं, अगर 1 लेते हैं तो 61 लेंगे यहाँ, तो 1 यहाँ भी लिखेंगे, यहाँ भी लिखेंगे, और 61 का इस 1 से इंटू करेंगे तो 61 आएगा। वो इससे 100 से लेस है, हम 100 से ग्रेटर लेना चाहते हैं। हम अगर यहाँ 2 ले लें, अगर हम 2 लेते हैं तो 2 का 62 से इंटू कितना हुआ, 124 हुआ। अब 124 जस्ट इससे ज़्यादा हुआ। तो कहने का मतलब कि अगर ये 1000 की जगह 1024 होता तो यहाँ पे 0 बन जाता, राइट। जैसे ये दोनों 0 की जगह 24 होता है यहाँ पे, तो क्या होता है, यहाँ पे 124 होता है और ये 124 से माइनस होकर 0 बन जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमको 1000 प्लांट से हमारा काम नहीं होगा कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम को हम सेम कर दें। तो हम क्या करेंगे, 1000 प्लांट्स तो लगा ही देंगे और साथ में जो खाली जगह है वहाँ पे 24 प्लांट्स और मार्केट से लाके लगाएंगे। तो फिर क्या होगा, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम हो जाएगी। तो अब इसको माइनस करेंगे 124 से 100 को, तो हमारे पास आता है 24। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो क्वेश्चन में पूछा था कि कितने एक्स्ट्रा प्लांट्स चाहिए उसको, कितने हाउ मेनी प्लांट्स ही नीड्स मोर, तो इसका आंसर बनेगा ही नीड्स मोर 24 प्लांट्स मोर। तो अब इसको हम समझ में लेते हैं, 24 प्लांट्स आने से क्या होगा एक्स्ट्रा। अब उसका टोटल हो जाएंगे 1024, ठीक है। अब उसके पास हो गए 1024 प्लांट्स। तो क्या करेगा, 32 आंसर आया है। तो 32 का मतलब जो ये जैसे गार्डन है, गार्डन में जो पहली वाली रो बनेगी, फर्स्ट रो, उसमें वो 32 प्लांट्स लगाएगा। टोटल कितने प्लांट्स होंगे यहाँ पे, 32 प्लांट्स होंगे। फिर सेकेंड रो बनाएगा, सेकेंड में भी 32 प्लांट्स। फिर ऐसे कितनी रोज़ बनाएगा, टोटल 32 रोज़ बनाएगा। और इस तरह से 32 कॉलम्स भी बनेंगे, मतलब यहाँ एक के नीचे एक के नीचे एक जो लाइन बनेगी वो भी 32 की बनेगी। मतलब 32 प्लांट्स यहाँ लगेंगे, 32 यहाँ लगेंगे, 32 इसमें होंगे। तो इस तरह से 32 बाय 32, तो 32 प्लांट्स आड़े में भी और 32 प्लांट्स खड़े में भी, मतलब हॉरिजॉन्टल में भी 32 और वर्टिकल में भी 32। जैसे आप स्कूल में प्रेयर में खड़े रहते हो एक के पीछे एक, क्लास 1 के बच्चे, क्लास 2 के, क्लास 3 के। तो सपोज़ कि जैसे क्लास 12 तक के बच्चे प्रेयर में असेंबली में खड़े हैं, तो कहने का मतलब कि हर क्लास 12 है, मतलब 12 लाइनें बनी हैं, ठीक है ना, 12 कॉलम बने हैं। तो ऐसे में भी कितने बच्चे काउंट करना है उसको, 12 बच्चे। और ऐसे में भी कितने होना चाहिए, 12 बच्चे हैं टोटल। मतलब स्कूल में 144 बच्चे ही होना चाहिए, बाकी बच्चे लेफ्ट आउट हो जाएंगे, फिर ऐसा हो जाएगा। तो अब यहाँ पे 1000 में उसका जो प्लान था कि नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम सेम करना है, तो वो नहीं हो पा रहा था। तो उसने क्या किया, 24 प्लांट्स और एक्स्ट्रा लगा दिए। तो अब आंसर क्या बनेगा, देयर ही नीड्स मोर 24 प्लांट्स। तो जब ज़्यादा ज़रूरत होती है तो हम ज़्यादा का नंबर लो, यहाँ पे रेस नंबर मत लो, इससे थोड़ा एक्स्ट्रा नंबर लो। अब सेम क्वेश्चन है 9 में 500 चिल्ड्रन हैं और जिनको एक पीटी ट्री में खड़े होना है, एक और इस तरह से खड़े होना है कि भाई सेम नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम सेम बने। पर यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पे लिखा था ही नीड्स मोर और यहाँ लिखा था लेफ्ट आउट। लेफ्ट आउट का मतलब है कि सारे बच्चों को पीटी की ट्री में इंक्लूड नहीं करना है। कुछ बच्चे अगर नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम पूरी फुल हो जाती है तो वो कुछ बच्चे वहाँ से पीटी में से माइनस हो जाएंगे, हट जाएंगे। तो अब हम जैसे इसमें क्या था वैसे सेम हम यहाँ पे भी करेंगे। हम 500 का पहले स्क्वायर रूट लेंगे, तो यहाँ पे बार लगाते हैं। यहाँ पे सिंगल 5 है तो यहाँ 2 का लेना पड़ेगा, 2 का स्क्वायर 4 और ये दोनों 0 एक साथ, यहाँ 2 को प्लस किया 4 आया। अब यहाँ पे हम 100 से माइनस होने वाला नंबर लेंगे। जैसे हमने यहाँ 100 से एक्स्ट्रा नंबर लिया था क्योंकि हमको ही नीड्स मोर था, यहाँ लिखा है लेफ़्ट आउट करना है, थोड़े कम कर सकते हो। तो अब हम यहाँ क्या लें, जैसे हम अगर 4 लेते हैं तो ये नंबर बड़ा हो जाएगा, 3 लेने पे भी बड़ा हो रहा है तो हम ले लेते हैं 2 लेने पे कितना आ रहा है, 2 लेने पे आ जाएगा
84 आ रहा है, ठीक है ना। अब माइनस करेंगे तो माइनस करने पे कितना आ रहा है 16। कहने का मतलब कि अगर यहाँ 100 की जगह 84 होता तो ये माइनस होके 0 बन जाता। इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर हम यहाँ से 16 हटा दें, कम कर दें, तो फिर ये नंबर पूरा यहाँ पे कंप्लीट स्क्वायर दे देगा। मतलब 16 बच्चे ऐसे हैं जो नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम में कहीं पे भी खड़े नहीं रहेंगे, उनको हम पहले ही हटा देंगे। कहने का मतलब कि 500 में से 16 बच्चे हटा दिए जाएंगे। 484 बच्चे ही वहाँ पीटी करेंगे, बाकी के बच्चे कुछ और करेंगे। तो इसका आंसर क्या बना 16 चिल्ड्रन। देयर आर 16 चिल्ड्रंस, जो ऐसे बच्चे होंगे जो यहाँ से लेफ्ट आउट हो जाएंगे। तो समझ में आ गया। जब ही नीड्स मोर रहे तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए कुछ क्या करोगे, कुछ एक्स्ट्रा नंबर का यूज़ करोगे। मतलब माइनस होने से माइनस ना हो पाए उससे ठीक ज़्यादा बड़ा नंबर लो। और यहाँ पे नॉर्मल एस यूजर जैसे करते आ रहे वैसे ही लो, क्योंकि हमको यहाँ से इस इतने नंबर को एक्स्ट्रा को हटाना ही है, लेफ्ट आउट करना है, ठीक है। और ये इस तरह से डायग्राम से भी आप इसको हमेशा किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले डायग्राम में पहले समझ लो कि डायग्राम क्या कह रहा है। तो डायग्राम क्या कह रहा था कि नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम में प्लांट्स, नंबर ऑफ प्लांट्स और नंबर ऑफ यहाँ पे रोज़ और कॉलम में बच्चे, सेकंड क्वेश्चन में दोनों में सेम टाइप का क्वेश्चन था। यहाँ पे प्लांट्स एक्स्ट्रा ज़रूरत पड़ी क्योंकि पूरे जितने प्लांट थे उनका तो यूज़ करना ही था, साथ में अगर जगह खाली बचे तो वहाँ के लिए एक्स्ट्रा प्लांट मार्केट से लेके आना है। और यहाँ पे 500 बच्चे हैं, तो अब इसको मतलब 500 बच्चे हैं, मार्केट जाके बच्चे तो नहीं लेके आ सकते कहीं से, और ना ही एक्स्ट्रा बच्चे कहीं से लेके आ सकते हैं। इसको में जितने बच्चे हैं उतने ही बच्चे रहेंगे। इसलिए इस क्वेश्चन में क्या किया है, इसमें एक्स्ट्रा बच्चे वाला क्वेश्चन नहीं दिया। प्लांट तो हम एक्स्ट्रा लेके आ सकते हैं, पर बच्चे एक्स्ट्रा लेके कहाँ से लाएंगे, जितने स्कूल में होंगे उतने ही होंगे। इसलिए ये क्वेश्चन लेफ्ट आउट का है कि जितने बच्चे हैं उतने ही बच्चों में काम करो, और अगर कुछ बच जाते हैं तो उनसे कुछ और एक्स्ट्रा करवा लिया जाए। तो यहाँ पे 16 बच्चे ऐसे हैं जिनको पीटी से बाहर कर दिया है, और 484 बच्चों से पीटी करवाई। अंडरस्टैंड। तो ये आज का हमारा था वीडियो। जो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको अच्छी तरह से समझ के ही करना है। और एग्ज़ाम में जब आता है तो इस तरह से ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट मेथड से कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।